का एक मजेदार पोएम है। और देखिए, ये पोएम केवल छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए बेहतरीन है, जो स्टूडेंट्स नहीं है उनको कोई फायदा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जिस पोएम को हम चर्चा करने वाले हैं एक जीवन का लेशन आपको देगा, इसलिए आप यह मत सोचिए कि हम स्टूडेंट नहीं हैं तो इससे हमको लाभ नहीं मिलेगा। इससे आपको एक से एक लाभ मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलेगा। आप इस पोएम में शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट आप बने रहेंगे। और अभी जो हम आपको देने वाले हैं, यानी कि जिस पे अभी हम बात करने वाले हैं, ये जीवन का समझ लीजिए सारांश है। और लोग पछताते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो लोग भ्रमित ना हो, लोग पछताए ना, रिग्रेट ना करें अपने कामों पे, अपने कर्मों पे। क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आप समझ ही रहे हैं, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। पूरे संसार में व्यक्तित्व बड़ा होता है। कोई व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है। नाम कैसे होती है? नामों से कोई बड़ा नहीं होता है, कर्मों से बड़ा होता है। जैसा आपका काम होगा, जैसा आपका कर्म होगा, वैसा आपका नाम होगा, क्योंकि कर्म के आधार पे ही नाम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोएम W.B. येट्स के द्वारा लिखा हुआ है, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अब भाई, पेंशनर तो आप समझ ही रहे हैं कि पेंशनर कौन हो सकता है। पेंशन उठाने वाला कौन व्यक्ति है इस दुनिया में? पेंशनर कौन होता है? पेंशनर वो होता है जो रिटायर्ड हो जाता है, यानी कि इस दुनिया में यानी जब से आया और तब से लोग काम 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 काम, हमेशा वो काम के पीछे दीवाना होता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है मनुष्य के जीवन में कि आपको सब कुछ से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो यानी कि पेंशनर वो होता है जो कामों से, अपने कर्तव्यों से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो रिटायरमेंट लेने के बाद उस बुजुर्ग का स्थिति क्या समाज में है, परिवार में है, बस इस पे अभी हम बात करेंगे, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिए, यानी कि इस वीडियो को देखते देखते आप बहुत कुछ पालेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रों एवं साथियों, आप बीच से बिल्कुल ना गायब हों, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत कुछ देने वाला हूं, और देने के लिए तो दुनिया कम पड़ जाएगी, परंतु मैं जो अभी दे रहा हूं आपके पूरे जीवन में उपयोग होने वाला चीज है। तो हम जिस पोएम का चर्चा बार बार करते रहे हैं W.B. येट्स का, तो कम शब्दों में, यानी कि थोड़े ही शब्दों में, थोड़े ही वाक्यों में आपको संपूर्ण इस कविता का सारांश समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक हमेशा इसी रफ्तार में पहुंचता ही रहेगा। और मेरी आशा है, अभिलाषा है, ख्वाहिश है कि मैं जो अपने अध्ययन के क्रम में सीखा, अपने गुरुजन से लिया, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। और टू दी पॉइंट, आजकल होता क्या है, कई शिक्षक को हम देखे हैं, अच्छे टीचरों का भी कमी नहीं है और खराब टीचरों का भी कमी नहीं है। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ को अच्छा समाज के प्रति लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता है, कुछ को अपने प्रति अच्छा लगता है। तो भाई, यह मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि आप वीडियो से केवल परीक्षा का ही तैयारी नहीं कर सकते, आप इसके माध्यम से केवल एग्जामिनेशन में पेपर नहीं लिख सकते, आप जीवन का भी जो पेपर है ना, उसको भी आप ठीक से लिख देंगे। परंतु आपको यह समझना पड़ेगा कि जीवन से इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, और जीवन से क्या नाता है, इसका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो भी जानना पड़ेगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम लोग फिर द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। ये जो पोएम है वो W.B. येट्स का लिखा हुआ है। और W जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे, या तो हिंदी के या तो इंग्लिश के, मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश ऑनर्स एंड इंग्लिश लिटरेचर, जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे वो प्रायः इस नाम से परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर रिटन बाय W.B. येट्स। विलियम बटलर येट्स, W.B. येट्स का पूरा नाम है स्टूडेंट्स, विलियम बटलर येट्स वॉज एन आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। और देखिए, इसकी जो श्रेणी है ना, ये Y.B. येट्स का ये श्रेणी है इनका पोएट का और ड्रामेटिस्ट का, यानी कि ये आयरिश पोएट हैं, कवि हैं, और ड्रामेटिस्ट हैं। तो दोनों चीज है। तो मजे की बात यह है कि कवि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि।
तो यानी कि इनके कविता से बहुत कुछ हम लोगों के जीवन में मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है थोड़ा आगे देख लेते हैं। He was a great patriot and worked for the Irish independence. अपने देश के स्वतंत्रता के लिए काफी चीज ये कर चुके हैं और कई सारे कविताओं का रचना भी इन्होंने किया है जो देश के स्वतंत्रता के लिए उपयोगी है। He was awarded Nobel Prize for Literature in 1923. 1923 में जब हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज, आपको पता है कि लिटरेचर के दुनिया में नोबेल प्राइज सबको नहीं मिलता है। जिन कवि का या जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत बेस्ट है साहित्य के दुनिया में, नोबेल प्राइज के हकदार वही हैं। तो उसमें से एक W.B. येट्स भी हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, ये एक पोएम है, इज अबाउट एन ओल्ड मैन who looks back at the days of his youth. यह एक ऐसा पोएम है जो ओल्ड यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने उस जमाने को याद करता है जिस जमाने में वो जवानी का मजा ले रहा होता है, उस जमाने को बुढ़ापे में याद करता है, वही ये पोएम है। तो भाई इस रास्ते से तो सबको गुजरना है, हर व्यक्ति को। आज जो व्यक्ति जवान है कल बूढ़ा होगा, आज जो बूढ़ा है वो इस दुनिया से जाएगा। तो ये तो सृष्टि का ऐसे फंक्शन है। इस सृष्टि में जो आए हैं, जो आज बच्चे हैं कल युवा होंगे, जो युवा है वो बूढ़े होंगे। तो फिर ये भाई बूढ़े जवानी का याद ताजा कर रहे हैं, इसी के बारे में ये पोएम है। अब ये कह रहे हैं नाउ ही इज लाइक अ ब्रोकन ट्री, एक टूटा हुआ पेड़ की तरह अपने आप को ये साबित करना है। एंड नोबडी केयर्स फॉर अ ब्रोकन ट्री, आज सूखा हुआ पेड़ को कोई केयर नहीं करता, उसमें कोई पानी डालने नहीं जाता है। ही फील्स लोनली, और वो अकेला जहां रहता है ना, वो अकेला खड़ा रहता है। निग्लेक्टेड एंड डिप्रेस्ड, और वो क्या हो जाता है, यानी कि जंगल में भी निग्लेक्टेड दिखता है और लोग भी उसको निग्लेक्टेड भाव से देखते हैं। किसको? ब्रोकन ट्री को, या जो सूख गया है। ही इज जेलस ऑफ यंग पीपल हु आर एंजॉयिंग लाइफ एज ही यूज्ड टू एंजॉय इट व्हेन ही वाज यंग, यानी कि ये थोड़ा जेलस है। जेलस किस बात का है? तो जो युवा है ना, तो युवा तो अपने दुनिया में मस्त होता है और जवानी का मजा ले रहा होता है, तो उसको देख करके इनको जलन हो रहा है। किनको? वाइब्स को। और ये बार बार ये सोचते हैं कि काश मैं भी युवा होता तो मैं भी किसी की तरह एंजॉय करता, मजा लेता। तो उस जवानी को याद करके बेचारे बहुत ईर्ष्यालु हो गए हैं। अब उसी का थोड़ा समरी एकदम शॉर्ट में, संक्षिप्त में, अब इसको अभी सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है और कोई ऐसा कॉन्ट्रास्टिव थीम नहीं है जिसको आप टच नहीं करेंगे और आपसे छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत समय नहीं लेंगे, कम समय में आपको बेस्ट चीज देंगे। और इस पोएम से रिलेटेड एक एक जो वन ऑफ द प्रीसियस थीम है, प्रीसियस टर्निंग पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। रिलेटेड W.B. येट्स परसेप्शन, W.B. येट्स का क्या परसेप्शन है इस पोएम में, ये मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ईमानदारी से, इसीलिए आप इसको देखिए। द स्पीकर, अब हम आते हैं एकदम टू दी पॉइंट, मजे की बात पे, टर्निंग पॉइंट पे। द स्पीकर इज एन ओल्ड मैन। अब आप बात समझ गए कि इसमें जो स्पीकर, इस कौन? पोएम, यानी कि इस पोएम में जो पोएट है वो स्पीकर है। तो अब ये कह रहा है कि स्पीकर इज एन ओल्ड मैन, साफ हो गई ना कि ये बुढ़ापे में लिखा हुआ पोएम है। तो यानी कि कवि वो बूढ़ा हो चुका है। नाउ ही इज लाइक अ ब्रोकन ट्री एंड नोबडी केयर्स फॉर हिम। द सेम थिंग, इससे पहले जो देखे कि यानी कि एक ब्रोकन ट्री की तरह है, कोई इसे केयर नहीं कर रहा। बट व्हेन ही वाज यंग ही वाज ग्रेटली एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, लेकिन जब ये जवान था तो दोस्तों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा, परिवार के लोगों द्वारा काफी एडमायर्ड और अप्रिशिएटेड किए जाते थे, काफी प्रशंसा होती थी इनकी। लेकिन अब कोई करने वाला नहीं है। They sat by the fireside and told stories of love and political interviews. They sat by the fireside and told stories of love and political interviews. अब ये अपने जवानी में जो जो चीज किए उन सब चीज का चर्चा कर रहे हैं। कहाँ? कहीं बैठ जाते हैं लोगों के बीच, कहीं किनारे में बैठ के अपनी जवानी का वृतांत सुनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने राजनीतिक की दुनिया में क्या क्या किया वो चीज सुनाना शुरू कर देते हैं। उस डिस्गस्टिंग में लोग उब जाते हैं, क्योंकि बार बार ये चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा हम कर चुके अपनी जवानी में।
तो इसीलिए ये हमेशा पॉलिटिकल और अपने लव स्टोरीज को लोगों के बीच रखा करते थे। ही फील्स जेलस ऑफ द यंग मैन, और युवा व्यक्ति से तो जलनशील है ही, देखिए ना, युवा व्यक्ति से जलनशील है। हु आर एंजॉइंग लाइफ, क्योंकि वो मजा ले रहा है। अब हम तो उस लायक है नहीं, ना तो वो दांत है, ना तो वो वोट है, ना तो ये चमड़ा है, यानी कि बहुत कुछ तो ऐसा है नहीं कि हम मजे में उस तरह जी सकें। तो थोड़ा जेलस यानी कि जलनशील है। इन हिज यूथ ही लव्ड यंग ब्यूटीफुल वुमेन, जब ये युवा था ना तो भाई गर्लफ्रेंड की कमियां नहीं थी, बहुत गर्लफ्रेंड, बहुत दोस्त, लड़के दोस्त, लड़कियां दोस्त, और ऐशो आराम में इनका भी जीवन चलता था। किनका? कवि का। ही स्टिल थिंक्स अबाउट दोज डेज, क्योंकि आज भी वो चीज याद जो है ना, पुरानी याद ताजा करना चाह रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार और कितना मोहब्बत उस जमाने में इनको हुआ होगा, जो आज भी सोने नहीं देता है। वो याद आज भी इनको बार बार दिमाग में हॉन्ट कर रहा है। ही ब्लेम्स टाइम फॉर हिज प्रेजेंट कंडीशन, आज की जो स्थिति है ना बेचारे की, यानी कवि की आज की जो स्थिति है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ दोषी ठहरा रहा है। किसको? अपने आप को नहीं, ये टाइम को दोषी ठहरा रहा है। और ये कह रहा है कि भाई टाइम जो है ना मुझे ऐसा बना दिया है, और हम नहीं बने, हम चाहते नहीं, हर व्यक्ति चाहता है हम युवा रहें, तंदुरुस्त रहें, मजे में रहें, लेकिन ये जो समय है, समय बलवान होता है, समय तो किसी को नहीं छोड़ता है। बस ये टाइम मुझे इस हालात में लाके छोड़ दिया है। टाइम हैज ब्राउट अबाउट दिस चेंज, और मेरे जीवन में जो परिवर्तन, ये चेंजिंग जो आया है ना, ये सिर्फ टाइम का काम है। समय, ये समय मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। इसीलिए मेरे जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई विक्टिम है, दोषी है, और इस कंडीशन में लाने, तो वो है सिर्फ टाइम। इसलिए टाइम दोषी है कि मुझे इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो यानी कि द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अब आप समझ गए होंगे इस पोएम का क्या सारांश है। अब ये कह रहा है कि मेरी जो भी स्थिति है, चाहत है अभी भी 4 शादी कर लें, चाहत है अभी भी 10 गर्लफ्रेंड रखें, चाहत है अभी भी सर्कस घूमे, मूवीज आए, लेकिन अब वो ताकत नहीं शरीर में है कि अब वो काम कर सकते हैं। तो मेरी जो ये आज हालत है ना, खस्ता जो हालत है, ये सिर्फ टाइम, ये टाइम का कमाल है। इसीलिए मेरे इस हालात के लिए समय दोषी है, टाइम दोषी है। तो अभी वाई बीट्स आप कल्पना समझ गए होंगे कि जब इस उम्र में इतना याद और इतना तंदुरुस्तगी, तो भाई उस उम्र में क्या होंगे। तो डब्ल्यू बीट्स का ये पोएम केवल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ साथ जो समाज के लोग हैं, किसी अन्य क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टडी लवर्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पोएम है। तो मैं बेस्ट समझाने का प्रयास किया, कम वाक्यों में, कम सेंटेंसों में, कम वर्ड्स में, शब्दों में, आप मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।